हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज का वीडियो जो है वी विल बी टॉकिंग अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट पोम एंड दैट पोम इज द लबनम टॉप विच इज रिटन बाय टेड ह्यूज। Right, I will be helping you out with this stanza wise explanation of this particular poem. So let's start the poem, बच्चे। The very first stanza says the laburnum top is silent, quiet, still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. So the explanation of the following stanza is, in the above line the poet says that he saw a laburnum tree. उसने एक लेबोनम ट्री देखा जिसके लीव्स जो थे वो येलो थे। अब बेटा, इसके लीव्स जो थे वो येलो क्यों थे? देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि जो मंथ था वो सितंबर का था और जो सितंबर मंथ है उसे ऑटम सीज़न में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सितंबर का मंथ जो है वो ऑटम सीज़न में आता है। ऑटम सीज़न मतलब कि पतझड़ का सीज़न। इस सीज़न में क्या होता है बच्चे, जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो अल्टीमेटली येलो टर्न होने शुरू हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं और गिर जाते हैं। द ट्रीज टॉप इज स्टिल एंड साइलेंट इन द डे टाइम ऑफ सितंबर मंथ। जो ट्री है वो पतझड़ में बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल स्टिल है, इनएक्टिव है, इसमें किसी भी तरह की जान नहीं है। देयर इज डेड लाइक सिचुएशन फॉर द लेबोनम ट्री ओवर हेयर। इट्स ए ऑटम सीजन, ये ऑटम सीजन है और इसके सारे सीड्स जो हैं वो गिर चुके हैं। पोइट ने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है येलो, और ये वर्ड पोइट ने यूज़ किया है बोथ फॉर लीव्स एंड सनलाइट। येलो का क्या मतलब होता है बच्चे? येलो का मतलब होता है साइलेंस, डेथ, और ये ब्यूटी को भी सिग्निफाइज करता है। द पोइट डिस्क्राइब्स द होल सीन ऑफ द ट्री विद दिस कलर, और ये पूरा सीन जो है फर्स्ट स्टेंजा में येलो कलर से डिस्क्राइब करता है। येलो का मतलब है जो ट्री है वो इनएक्टिव है, वो अलाइव नहीं है, वो स्टिल है, वो साइलेंट है। गॉट इट बच्चे? नाउ वी विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द लेबोनम टॉप। द लेबोनम टॉप का नेक्स्ट स्टेंजा सेज, टिल द गोल्डफिंच कम्स with a twitching chirrup, a sadness, a star lament at a branch end. Then sleek as a lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up, of chitterlings and tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. बेटा, यहाँ पे गोल्ड फिंच क्या है? गोल्ड फिंच इज अ टाइप ऑफ बर्ड है। ठीक है, इसमें क्या कहा है, जैसे ये गोल्ड फिंच आती है, ठीक है, ये ट्री को एक्टिव कर देती। कैसे एक्टिव कर देती है इसको हम पढ़ेंगे बच्चे। जैसे ही गोल्ड फिंच आती है, यहाँ पे जो डेथ लाइक सीन है लेबोनम ट्री का वो वैनिश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ये साउंड प्रोड्यूस करती है, बर्ड्स की अपनी साउंड्स होती है, चिरप साउंड इसको कहते हैं। इट इज़ ए वर्ड विच डोनेट्स द टाइप ऑफ साउंड ये प्रोड्यूस करती है। जब बर्ड जो है एक टहनी पे बैठती है तो ये बिल्कुल लीजर्ड की तरह, इसको यहाँ पे लीजर्ड से कंपेयर किया है। लीजर्ड इससे इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि ये लीजर्ड की तरह रैपिड है, लीजर्ड की तरह क्विक है। अगर आप कभी छिपकली देखोगे, लीजर्ड देखोगे तो बच्चे वो एक मोमेंट में अगर एक प्लेस पे है तो पलक झपकते ही दूसरे मोमेंट में वो दूसरे प्लेस पे आ जाती है। राइट, वो अलर्ट है और मूव करती है ब्रांच ऑफ द ट्री में। कौन मूव करती है? गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच जब ब्रांच की तरफ मूव करती है उसके बाद उसका वहाँ पे नेस्ट है जहाँ पे उसके यंगर वंस हैं, यहाँ पे उसके बेबी हैं। ठीक है, बेबी गोल्ड फिंच कह सकते हैं आप। और जैसे ही बेबी अपनी माँ को देखते हैं, अपनी मदर गोल्ड फिंच को देखते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करने लगते हैं और अपने विंग्स को हिलाने लगते हैं, विंग्स को वाइब्रेट करने लगते हैं। बच्चे, यहाँ पे आई वॉन्ट टू टेक वन एग्जाम्पल। आपने कभी अपनी लाइफ में देखा एक इन्फेंट, एक छोटा सा बच्चा जो है, जब उसकी माँ उसके सामने आती है तो वो अपने हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, वाइब्रेट करना शुरू करता है। हालांकि ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू स्पीक बट ही ट्राइज टू प्रोड्यूस साउंड्स, है ना। वो अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करता है, वो स्माइल करता है, अपने हाथ पैर हिलाता है। वैसे ही जब बेबीज़ को उनकी मदर दिखाई देती है, यानी जो यंगर वन है उनको मदर गोल्ड फिंच दिखाई देती है, वो भी अपने विंग्स को वाइब्रेट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे इस चीज़ को कंपेयर किया गया है मशीन से। ओके, अब मशीन से क्यों कहा गया कि जैसे एक मशीन चलती है वैसे ही अपने विंग्स को वाइब्रेट करते हैं और वैसे ही इनमें साउंड आती है। बेटा, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वॉशिंग मशीन चलती हुई देखी है? आई एम क्वाइट श्योर कि सबने वॉशिंग मशीन देखी है, क्योंकि दिस इज़ अ कॉमन इक्विपमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन एवरीवन्स हाउस, है ना।
अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें, वॉशिंग मशीन को जब ऑपरेट करते हैं, जब वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है और वाइब्रेट करती है ना। उसी तरह से यंग वंस जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने वाइब्रेट कर रहे हैं, विंग्स को हिला के जो उनको अप डाउन अपसाइड डाउन कर रहे हैं, उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ बर्ड एंड हर यंग वंस, जो ये मोमेंट है, ये जो मूवमेंट है, ये जो साउंड प्रोड्यूस करना है, ये जो विंग्स हिलाना है, इससे कहते हैं, पोइट कहता है, टेड ह्यूक्स कहते हैं कि ट्री एकदम फिर से शेक करने लगता है और थ्रिल करने लगता है। यहाँ पे शेक को थ्रिल का क्या मतलब है बच्चे, कि ये फिर से एक्टिव हो जाता है, ये फिर से अलाइव हो जाता है। कौन? लेबनम ट्री। और ये फुल ऑफ थ्रिल है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। ओके, इसमें एक्साइटमेंट भर जाती है। द पोइट हैज़ गिवन टू अपोजिट सिनेरियो ऑफ द ट्रीज। इस पोम में पोइट ने दो अलग अलग सिनेरियोज की बात की है। अगर पहले स्टेंजा की बात करें तो पहला स्टेंजा उस सिनेरियो की बात करता है जब गोल्ड फिंच लेबनम टॉप में नहीं आया होता और जो लेबनम टॉप है वो साइलेंट है, वो इनएक्टिव है, डेड है, राइट। और जब ये लेबनम टॉप के ऊपर गोल्ड फिंच बर्ड आता है और एकदम से उसमें जान आ जाती है, वो एक्टिव हो जाता है, राइट, वो एक्साइटेड हो जाता है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट भर जाता है। बच्चे अगर हम यहाँ पे स्टेंजा 3 की बात करें तो स्टेंजा 3 हमारा कहता है इट इज़ द इंजन ऑफ द फैमिली। यहाँ पे इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, सॉरी। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बैरल फेस आइडेंटिटी मास्क। बैरल फेस क्या होता है? बैरल फेस का मतलब होता है फेस फुल ऑफ स्ट्रिप्स, ठीक है। चेहरे पे जब स्ट्रिप्स होती हैं, ये चेहरा है, ये स्ट्रिप्स हैं, तो इसे बैरल फेस कहते हैं, ठीक है। ब्लैक स्ट्रिप्स, जो ये गोल्ड फिंच है ना, इसके चेहरे पे ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। ओके बच्चे, यहाँ पे कहा गया है बच्चों के जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो इंजन ऑफ द फैमिली है। इंजन ऑफ द फैमिली क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके परिवार में हु इज द इंजन, यू विल श्योरली से योर डैड और योर मॉम इज द इंजन ऑफ द फैमिली। जनरली फादर इज द इंजन ऑफ द फैमिली, उनको कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ही इज द वन हु गोज आउट, ही अर्न्स, ही कम्स बैक और ही रन्स द शो, ही रन्स द फैमिली। वैसे ही बच्चे यहाँ पे मदर गोल्ड फिंच को, जो हमारा गोल्ड फिंच बर्ड है, उसे इंजन ऑफ द फैमिली कहा गया है क्योंकि शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग हर यंग वंस, शी प्रोवाइड्स फूड टू हर यंग वंस बच्चे। और ये जैसे अपने बच्चों को खाना देती है, ये दूसरे ब्रांच की एंड पे मूव कर जाती है। अब जब ये मूव करती है बच्चे, सीजन कौन सा है? ऑटम है। लेबनम टॉप के लीव्स कौन से कलर के हैं? येलो कलर के हैं। और मैंने आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग में दिया है, जो ये हमारा गोल्ड फिंच है, गोल्ड फिंच की जो बॉडी है वो भी येलो कलर की है, ठीक है। ये हाइड कर लेती है अपने आप को येलो लीव्स के अंदर, मगर ये पहचानी जाती है अपने बैरल फेस से, जो कि कहा गया है बैरल फेस इज द आइडेंटिटी मास्क, यानी इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो इसके बैरल फेस से होता है, यानी फेस विच इज फुल ऑफ ब्लैक स्ट्राइप्स। ओके, स्टेंजा 4 कहते हैं बच्चे, स्टेंजा 4 कहते हैं देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द laburnum subsides to empty। मतलब ये अपने बच्चों को खाना दे के जब ब्रांच के दूसरे किनारे पे पहुंच जाती है, आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द ब्रांच, ये जब वहाँ पे उसके किनारे पे पहुंचती है, ये एक साउंड प्रोड्यूस करती है, एक स्वीट सी साउंड, चिरफ साउंड प्रोड्यूस करती है, लाइक विस्पर। विस्पर क्या होता है? फुसफुसाना, है ना। आपने बचपन में चाइनीज विस्पर खेला होगा बच्चे, जिसमें हम कान में फुसफुसाते थे, दैट इज विस्पर, ठीक है। और ये साउंड प्रोड्यूस करके, जो कि एक विस्परिंग, एक फुसफुसाने जैसी आवाज़ होती है, उसके बाद ये उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई। स्काई हैज़ नो लिमिट, इसलिए यहाँ पे स्काई को इनफाइनाइट से डोनेट किया हुआ है। व्हाट इज इनफाइनाइट? स्काई इज इनफाइनाइट, उड़ जाती है और अगेन लेबनम टॉप जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, वो डेड हो जाता है, डेथ लाइक सिचुएशन उसकी बन जाती है और वो साइलेंट हो जाता है बच्चे। So this is all about laburnum top। कैसे
लेबरनम टॉप जो है वो साइलेंट मोड पे है। फिर उस पर गोल्डफिंच आती है। गोल्डफिंच के यंग वंस उसको देखते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अपने विंग्स हिलाते हैं, वाइब्रेशन होती है, जिससे ट्री में एक्साइटमेंट भर जाती है और ट्री जो है एकदम से रीअलाइव हो जाता है। रीअलाइव होने के बाद बच्चे जब गोल्डफिंच दोबारा उड़ जाती है, उड़ने के बाद ट्री वैसा ही हो जाता है जैसे वो पोम की बिगनिंग में था, इनएक्टिव, साइलेंट, डेथ लाइक सिचुएशन बन जाती है बच्चे। सो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर। अगर कोई प्रॉब्लम होगा प्लीज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग मी, आई एम there. You can contact me without any hesitation. Definitely I will be helping you out to clear your doubts. Thank you and have a nice day. God bless you all. Thank you.